नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 का एडमिट कार्ड जारी, 75,000 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। जानिए कब होगी परीक्षा। जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 की परीक्षा आगामी 2 जनवरी को होगी। इस परीक्षा के लिए देश के कुल 73 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। जेट 2022 में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 24 दिसंबर से www.extoline.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। XLRI सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा में करीब 75,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। उक्त परीक्षा में टॉप स्कोर कुल 360 अभ्यर्थियों को XLRI में दाखिला मिल सकेगा। इस बार परीक्षा की अवधि 190 मिनट तय की गई है। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयन होने वाले उम्मीदवारों को XLRI के अलावा बिजनेस स्कूलों में एडमिशन मिल सकेगा। परीक्षा के आयोजन को लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। झारखंड में 55,000 आयोग लाभुकों ने सरेंडर किया राशन कार्ड। 50,000 कार्ड रद्द करने की तैयारी में विभाग। राज्य में अब तक अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे 55,307 आयोग लाभुकों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया। वित्त वर्ष 2020-21 में 43,267 और 2021-22 में अब तक 12,040 आयोग लाभुकों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने 3 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोग लाभुकों को राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया था। इसे लेकर विभाग ने आदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर जांच में पाया जाता है कि कोई अयोग्य व्यक्ति अंत्योदय राशन उठा रहा है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उसकी ओर से लिए गए राशन की वसूली भी ब्याज के साथ होगी। झारखंड में 4 महीने बाद मिले 50 से अधिक कोरोना संक्रमित, 300 से पार हुआ एक्टिव केस। झारखंड में एक बार फिर से धीरे धीरे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। 25 दिसंबर 2021 को राज्य में 58 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 29 जुलाई 2021 को 56 कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद 22 दिसंबर को 50 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले थे। वर्तमान में राज्य में एक्टिव केस की संख्या 316 पहुंच गई है। 25 दिसंबर 2021 तक के आंकड़े के मुताबिक राज्य में 58 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसके तहत सबसे अधिक राजधानी रांची में 22, कोडरमा में 18, धनबाद जिला में 13 के अलावा पूर्वी सिंहभूम में 2, हजारीबाग में 2 और देवघर में 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 25 दिसंबर 2021 को राज्य के 18 जिले बोकारो, चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं, जो राहत की बात है। मॉब लिंचिंग बिल को लेकर सीएम हेमंत का मोदी सरकार पर निशाना, बोले केंद्र की प्राथमिकता में होना चाहिए था यह बिल। झारखंड सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मॉब लिंचिंग विधेयक को पारित किया है। विपक्ष के बहिष्कार और आंशिक संशोधन के बाद राज्य सरकार ने इस बिल को सदन से पारित कराया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मॉब लिंचिंग बिल जरूरी है। इसी को ध्यान में झारखंड सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित किया है। कहा कि राज्य सरकार इसके प्राथमिकता में रखकर इसे पारित कराया। केंद्र सरकार को इस बिल को लाना चाहिए था। हार्डकोर नक्सली अनलदा के बॉडीगार्ड प्रकाश गोप ने किया सरेंडर, आत्मसमर्पण नीति से था प्रभावित। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली अनलदा उर्फ रमेश मांझी दस्ता के सदस्य सह अनलदा के बॉडीगार्ड प्रकाश गोप ने झारखंड के सरायकेला खरसवा पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। नक्सली प्रकाश को आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत सरकारी सुविधाएं मिलेगी। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश और संगठन के आंतरिक शोषण से क्षुब्ध होकर नक्सली प्रकाश गोप ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड के स्कूलों में नहीं होगी 3री से 7वीं क्लास की कॉपियों की जांच। इस पैटर्न पर अब होगी 2 परीक्षा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा JCERT की देखरेख में होगी। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र JCERT तैयार करेगा। कक्षा 3 से 7 तक अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा अलग अलग पैटर्न पर होगी।
अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और वार्षिक परीक्षा लिखित होगी। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन मौखिक होगा। प्रश्न पत्र का प्रिंटिंग निर्देश के अनुरूप DSE कार्यालय करेगा। कक्षा 3 से 7 तक के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर नहीं होगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संकुल स्तर पर होगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अपने संकुल के शिक्षक नहीं करेंगे। आप सबको जानकारी हो कि एक संकुल में 12 से 15 स्कूल होते हैं। ऐसे में अब कॉपी की जांच अपने विद्यालय के शिक्षक नहीं करेंगे। मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो और राज्य योजना अधिकृत समिति की स्वीकृति मिल गई है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2020-21 के यूडाइस के अनुसार लगभग 40 लाख बच्चे नामांकित हैं। झारखंड में अगले कुछ दिनों में मौसम ले सकता है करवट, जानिए पूरी खबर। दिसंबर के आखिरी हफ्तों में झारखंड के मौसम में ठंडक के लिहाज से थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। करीब हफ्ते भर के कड़ाके की ठंड झेलने के बाद से कल यानी क्रिसमस के मौके पर झारखंड के मौसम का मिजाज में बदलाव देखा गया। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों के मुकाबले ठंड में कमी महसूस की गई, जो आज कमोबेश बने रहने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में झारखंड में शीतलहर का दूसरा दौर देखने को मिलेगा। 27 दिसंबर से आसमान में बादल छाने लगेंगे। वहीं मौसम विभाग ने आगे कहा है कि 28, 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 29 दिसंबर को बारिश होने की सबसे अधिक संभावना जताई जा रही है। साल के अंतिम दिनों में झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी देखने को मिलेगा और इस बीच होने वाली बारिश प्रदेश में सर्दी और गलन बढ़ा सकती है। चतरा बनने जा रहा है झारखंड का इंडस्ट्रियल हब, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के सराडू क्लस्टर का भाग्य बदलने वाला है। टंडवा प्रखंड के सराडू क्लस्टर के तहत आने वाले गांव खुशहाल होंगे। प्रशासन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत लघु उद्योग बिछाने जा रहा है। फिलहाल साबुन, सर्फ, अगरबत्ती और सैनिटरी नैपकिन निर्माण की योजना है। इसके अलावा दीदी कैंप भी खोला जाएगा। ईस्ट सिंहभूम, बोकारो, गढ़वा और दुमका की महिला कबड्डी टीम सेफा में कल्याण केंद्र स्टेडियम सिंदरी में खेले जा रहे 3 दिवसीय झारखंड राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को पुरुष और महिलाओं की टीम ने अपना दमखम दिखाया। महिलाओं के क्वार्टर फाइनल में ईस्ट सिंहभूम ने साहिबगंज को 13-0 से हराया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में बोकारो जिला ने लोहरदगा को 33-13 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में गढ़वा ने पलामू को 31-14 से हराया। चौथे क्वार्टर फाइनल में दुमका ने देवघर को 38-4 से हराया। ईस्ट सिंहभूम, बोकारो, गढ़वा और दुमका सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके पहले दुमका ने रांची को 15-8 से हराया। देवघर ने कोडरमा को 27-19 से हराया। पलामू ने सरायकेला खरसावां को 15-8 से हराया। गढ़वा ने लातेहार को 32-6 से हराया। बोकारो जिला ने रामगढ़ को 30-13 से हराया। ईस्ट सिंहभूम ने खूंटी को 25-7 से हराया। लोहरदगा ने वेस्ट सिंहभूम को 28-8 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। झारखंड के KU में सत्र 2022 से खुलेंगे 2 नए कॉलेज। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका और पड़मदा प्रखंड में संचालित होंगे अंगीभूत महाविद्यालय। प्रक्रिया पूरी। 9 वर्ष पर पूर्वी सिंहभूम जिले को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2 नए सौगात मिलने जा रही है। इसके तहत जिले के पोटका और पड़मदा प्रखंड में 2 नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कोल्हान विश्वविद्यालय यानी कि KU के अंतर्गत संचालित होने जा रहे इन दोनों कॉलेजों के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। पोटका में नए कॉलेज के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है। पटबदा में यह प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। पोटका में चिन्हित भूमि पर भवन निर्माण से पहले महाविद्यालय का संचालन हल्दी पोखर के विद्यालय भवन में किया जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय की टीम ने नए कॉलेजों के लिए अपने स्तर से सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। झारखंड सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय की टीम ने दोनों प्रखंडों में सत्र 2022 से महाविद्यालयों के संचालन को अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। आप सबको बता दूं कि इन दोनों क्षेत्रों में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग लंबे समय से हो रही थी। जुलाई 2022 से इन कॉलेजों में कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। झारखंड के इस सरकारी बीएड कॉलेज के 98 छात्र भविष्य के लेकर क्यों हैं चिंतित, आइए जानते हैं। झारखंड सरकार के अधीन चलने वाले बीएड कॉलेज कांके के 98 विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर पिछले 1 साल से चिंतित है। NCTE से मान्यता नहीं रहने के बावजूद
झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा इन विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया। अब जब परीक्षा देने की बारी आई तो रांची विश्वविद्यालय ने मान्यता नहीं रहने के कारण परीक्षा लेने से इनकार कर दिया। मान्यता नहीं रहने से इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से भी वंचित रहना पड़ रहा है। सरकारी बीएड कॉलेज कांके के विद्यार्थी जब मान्यता को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मान्यता के लिए एनसीटीई को पत्र भेजा गया है, लेकिन लगभग 1 साल बाद भी मान्यता नहीं मिली। मान्यता नहीं रहने के कारण झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 2021 के नामांकन में इस कॉलेज को शामिल नहीं किया गया। बीएड कॉलेज का संचालन फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा हो रहा है। बीएड कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने से इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इससे विद्यार्थी बेहद ही परेशान है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।